हेलो गाइस। आज हम गिट और गिटहब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गिट है क्या। गिट एक डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम का मतलब है कि आप अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो उसके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स होंगे। तो आपको अगर उसके वर्जन्स का मेंटेनेंस रखना है कि कौन से वर्जन में क्या चेंजेस हुए, कब क्या किस पर्सन ने क्या ऐड किया, तो वो सब चेंजेस को मेंटेन करने के लिए हम गिट का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गिट को इंस्टॉल कैसे करना है। तो आप सिंपल लिखेंगे गिट विंडोज इंस्टॉल, तो आपको ये मिल जाएगा। तो आपको ये गिट डैश एचसीएम वाले लिंक को क्लिक करना है। इसमें जाके आप अपने आर्किटेक्चर के हिसाब से आप गिट को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं अभी इसको 64 बिट आर्किटेक्चर के लिए इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो ये 47.1 MB का है। तो एक बार ये इंस्टॉल हो जाएगा, फिर आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ। तो अभी ये इंस्टॉल हो गया है। तो मैं इसको शो फोल्डर्स में ओपन कर लेता हूँ। तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इसको मैं आप इधर से अपने लोकेशन दे सकते हैं कि किधर इसको इंस्टॉल करना है। मैं अभी इसको सी ड्राइव में इंस्टॉल कर रहा हूँ। आप इस वाले को चेक इन कर सकते हैं, लास्ट वाले को मैं चेक इन कर रहा हूँ इसको। और फिर आप इसको बीटी रखें। नेक्स्ट। तो अभी मैं गिट बैश को लॉन्च करने के लिए गिट बैश को ऑन कर रहा हूँ। आप इसके रिलीज नोट भी पढ़ सकते हैं। मैं अभी इसको अनचेक कर रहा हूँ। तो ये गिट आ गया। अभी मैं एक बार एलएस करके देखता हूँ कौन से वाले फोल्डर। तो आपको अभी ये दिख रहा हो। सॉरी, क्लियर कर देता हूँ। अभी मैं इसको एक बार और आपको दिखाता हूँ। एलएस करके आप डायरेक्टरीज देख सकते हैं कौन कौन सी है इधर। तो अभी मैं डेस्कटॉप पे जाऊंगा और इस स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। और इसमें आपको ये कुछ लिंक्स दिख रहे हैं। तो अभी मैं इधर सबसे पहले एक डायरेक्टरी क्रिएट करूंगा, मेक डायरेक्टरी, और इसका एक नाम दे दूंगा गिट। या फिर मैं अभी के लिए इसको यूज नहीं करके सबसे पहले इसको क्लोज कर लेता हूँ। और मेरे पास एक यूट्यूब का फोल्डर है, इसमें मैं इसको गिट बैश शेयर करके ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरे को मिल रहा है। अभी मैं अगर एलएस करूंगा तो मेरे को कुछ फोल्डर्स मिलेंगे HTML और CSS का। अभी मैं सिंपली एक और फोल्डर क्रिएट करूंगा। तो उसके लिए मेक डायरेक्टरी के लिए MKDIR मेक डायरेक्टरी, जो भी फोल्डर होते हैं उसको हम डायरेक्टरी बोलते हैं। तो ये हो गया मेक डायरेक्टरी। अभी डायरेक्टरी को क्रिएट करना है, उसके बाद अपन को इसका नाम देना है कि क्या है। तो इसके लिए मैं इसका नाम गिटहब दे देता हूँ। अभी मैं इसको क्लियर करके फिर एलएस करूंगा तो आपको दिखेगा कि इधर एक न्यू फोल्डर बन गया। अभी इसको चेंज करने के लिए CD कमांड होती है, चेंज डायरेक्टरी। तो अभी हम डेस्कटॉप के अंदर यूट्यूब फोल्डर है, उसके अंदर गिटहब वाले में अभी इसमें कोई फाइल्स नहीं है। तो सबसे पहले गिट को यूज करने के लिए हमको उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा।
तो उसको इनिशियलाइज करेंगे git init कमांड से। तो अभी आपको जब इसको ls करेंगे तो अभी इसमें कुछ नहीं, आपको मास्टर दिख रहा है। अभी मैं आपको अगर फोल्डर दिखाता हूँ, गिटहब वाला, अभी इसमें कुछ नहीं है। अभी मैं git स्टेटस लिखूंगा तो मेरे को नो ब्रांच मास्टर नो कमिट सेट और नथिंग टू कमिट वाला ऑप्शन आया, क्योंकि अभी इसमें कुछ फाइल्स नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसमें एक फाइल क्रिएट करूंगा, तो उसके लिए टच करके आप लिख सकते हैं टच और फिर फाइल का नाम। तो अभी मैं एक सिंपल टेक्स्ट फाइल ही क्रिएट कर रहा हूँ, माई टेक्स्ट डॉट txt। अभी आप ls करेंगे तो ये फाइल खुल गई। अभी मेरे को इसको नोटपैड में ओपन करना है, तो ये नोटपैड में आ गई। अभी मैं इसमें कुछ लिख देता हूँ, तो अभी मैंने इसमें कुछ लिख दिया है। मैं अभी इसको क्लोज कर लेता हूँ, इसको शायद ये इधर से ही क्लोज करना होगा मेरे को। मैंने अभी क्लोज कर लिया। अभी मैं अगर गेट स्टेटस चेक करूंगा तो मेरे को अभी बताएगा कि एक फाइल है, अनट्रैक्ड फाइल है। अभी इसके अंदर कुछ है। अभी मेरे को इस फाइल को सबसे पहले स्टेजिंग में रखना पड़ेगा। स्टेजिंग मीन्स कि अभी आपका करंट वर्किंग ट्री ये है। तो जब आप कोई फाइल को ऐड करोगे कि अभी इसको ट्रैक करना शुरू करेंगे तो उसको हम स्टेजिंग बोलेंगे। अभी उसके अंदर ऐड करने के लिए हमारे पास कमांड है गेट ऐड और फिर फाइल का नाम, तो उसका मैं नाम दे देता हूँ। तो अभी ये ऐड हो गया। अभी अगर मैं गेट सॉरी वापस मैंने रन कर दिया। अभी मैं अगर गेट स्टेटस चेक करूंगा अभी अगर मैं इसका गिट स्टेटस ऐड हो गई है फाइल, लेकिन गिट ऐड माय टेक्स्ट डॉट txt स्टेटस, तो अभी ये स्टेजिंग एरिया में आ गई है फाइल। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। अभी आपको दिख रहा होगा कि ये ग्रीन कलर में हो गया। अभी आपको इसको कमिट करना होगा कि इसके अंदर कुछ चेंजेस है। तो अगर मैं आपको कुछ चेंज करके दिखाता हूँ तो मैं इसको वापस नोटपैड में खोल लेता हूँ और इसके अंदर मैं और इस फाइल को मैं क्लोज कर लेता हूँ। अभी अगर मैं वापस गिट स्टेटस को चेक करूंगा तो ये आपको दिखाएगा कि आप जो एक फाइल है स्टेज के अंदर, अभी वो फाइल में कुछ चेंजेस है, तो उसको आपको वापस ऐड करना होगा फाइल को। तो मैं लिख देता हूँ गिट ऐड और फिर वापस फाइल का नाम। अभी अगर मैं गिट स्टेटस लिखूंगा तो मेरे को सब क्लियर दिखेगा। अभी इसको कमिट करने के लिए गेट कमिट एक प्रॉपर्टी होती है जिससे अपना ट्री कैंसिल हो जाएगा। अभी इसको एक मैसेज देना होगा, तो एम लिख के मैं लिख देता हूँ। मोस्टली जो भी अपन सब फर्स्ट कमिट होता है उसको हम इनिशियल कमिट करके ऐसे ही कमेंट करते हैं। तो अभी इसमें यूजर नेम और वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो मैं सिंपल पहले रजिस्टर कर देता हूँ। और फिर मैं वापस
मैं नाम भी लिख देता हूँ। अभी मैं वापस अगर इसको कमेंट को रन करूंगा तो ये कमिट हो जाएगा। अगर अभी मैं गिट स्टेटस चेक करूंगा तो आपको दिखाएगा नथिंग टू कमिट और वर्किंग ट्री क्लीन, क्योंकि अभी कोई फाइल ऐसी भी नहीं है जो स्टेजिंग एरिया में नहीं, स्टेजिंग में नहीं है, और कोई ऐसी फाइल भी नहीं है जो स्टेजिंग में है लेकिन मॉडिफाइड नहीं है और उसको कमिट नहीं किया है। तो कमिट का मीन्स है कि अभी अपना ट्री क्लियर, मतलब अभी आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। आप इस कमिट के ऊपर वापस भी आ सकते हो, तो उसके लिए भी एक कमांड होती है गिट रिवर्ट, लेकिन वो अभी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अभी मैंने देख लिया कि कौन कौन से कमांड से ये कर सकते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि गिट, सबसे पहले अगर गिट यूज करना है तो आप उसको इनिशियलाइज करना होगा। फिर हमको उसका स्टेटस देखेंगे कि क्या स्टेटस है करंटली। तो करंटली कुछ फाइल उसमें थी नहीं फोल्डर में, तो इसने ये मैसेज शो किया। अब जब हमने फाइल बना ली और फिर हमने गिट स्टेटस चेक किया तो इसने बताया कि अनट्रैक्ड फाइल, मतलब ये स्टेजिंग में अभी फाइल नहीं है। फिर इस फाइल को हमने स्टेजिंग में ऐड किया और फिर स्टेटस देखा तो इसने बताया कि फाइल एडेड है, लेकिन इसके कुछ चेंजेस को हमने कमिट नहीं किया, कुछ भी चेंज बना के। फिर और भी हमने देखा कि इस जब इनिशियल कमिट हम कर रहे थे तो इसको आपको सबसे पहले कुछ ग्लोबल यूजर और ग्लोबल यूजर नेम देना पड़ेगा ताकि वो हर बारी चेक कर सके। और फिर हमने फाइनली जब इसको यूजर नेम और ईमेल देके जब चेक किया तो इसका कमिट हो गया। फिर हम स्टेटस चेक करेंगे तो ये वर्किंग ट्री क्लीन आएगा। अभी हम बात करेंगे कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम इसमें कैसे काम करता है। तो अभी अगर मैं आपको इसका आउटपुट दिखाऊं तो मैं अगर आपको कैट करके, कैट कमांड होती है टाइप करने के लिए किसी फाइल का कंटेंट, तो आपको इसके कंटेंट अब भी दिख रहा है, हेलो गाइस लेट्स लर्न अबाउट गिट और फन फन फन। अभी मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ चेंजेस तो करूँ, लेकिन वो चेंजेस आपको इसको सेव रखना है कि उस चेंजेस में अगर मैं चाहता हूँ कि बाद में वापस इसी पे आना चाहता हूँ तो आप एक अलग से ब्रांच बना देंगे। और ऐसा है कि अगर आपको कुछ और फीचर पे काम करना है, जैसे आपके पास ये फाइल सबके पास होगी, तो अगर आपके पास दो लोग हैं और दोनों को किसी अलग अलग कुछ काम करना है जैसे इसी फाइल पे, तो आप उसको भी काम कर सकते हैं कि अगर कोई दो फीचर्स पे काम कर रहा है तो एक पूरा प्रोजेक्ट होगा गिट में। तो आप अगर किसी एक प्रोजेक्ट एक फीचर्स पे काम कर रहा है एक और कोई दूसरे पे, तो आप दो ब्रांच बना के फिर काम कर सकते हैं और दोनों को फिर बाद में मर्ज कर सकते हैं। तो फिर सबसे पहले हम देखेंगे गिट ब्रांच, तो इससे आपको बता देगा कि कितनी ब्रांच है। तो अभी हमारे पास सिर्फ एक ही मास्टर ब्रांच है, तो अभी मैं एक गिट ब्रांच ऐसे करके फिर ब्रांच 1 लिख देता हूँ, या फिर मैं सिंपली लिख देता हूँ मेक न्यू। तो अभी अगर आप गिट ब्रांच लिखेंगे तो आपको दो ब्रांच दिखेंगे। सॉरी मैंने ब्रांच का स्पेलिंग गलत लिख दिया। अभी मैं सबसे पहले स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ एक बार। अभी मैं अगर गिट ब्रांच लिखूंगा तो आपको दो दिखेंगे, मेक न्यू और मास्टर। तो अभी आपको इधर दिखेगा कि आप मास्टर पे, और आप इधर भी चेक कर सकते हैं कि अभी आप मास्टर पे। तो आपको अगर ब्रांच चेंज करनी है तो उसके लिए हम एक कमांड यूज करेंगे गिट चेकआउट और इसके बाद उसका नाम। तो अभी हम मेक न्यू में जा रहे हैं तो मेक न्यू। तो अभी आपको अगर मैं एलएस करके दिखाऊं तो अभी आपके पास वही फाइल है और माई टेक्स्ट, तो अभी इसमें सेम ही टेक्स्ट है। अभी हम कौन से ब्रांच में, मेक न्यू में। तो अभी इसके अंदर मैं कुछ चेंज करता हूँ। तो अभी मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अभी मैं इसको सेव करता हूँ और अभी अगर मैं गिट स्टेटस को देखूंगा तो ये मॉडिफाइड दिखाएगा। अभी मेरे को इसको वापस ऐड करना पड़ेगा। तो मैं अगर कोई फाइल पहले से एडेड है तो उसके लिए भी एक शॉर्टकट होता है गिट कमिट डैश एम, जो भी स्टेजिंग एरिया में होगी वो डायरेक्ट ऐड हो जाएगी, और एम मीन्स मैसेज उसका। तो मैं उसका मैसेज डाल देता हूँ, न्यू लाइन एडिट करके मैसेज डाल देता हूँ। तो अभी आपको ये दिख जाएगा। अभी अगर मैं गिट स्टेटस लिखूंगा तो आपको ट्री क्लीन मिलेगा। तो अभी अगर मैं इसका आउटपुट दिखाऊं, मैं अभी नोटपैड खोल कर रखता हूँ, नोटपैड, या फिर मैं टाइप कर क्लियर करके पहले टाइप कर लेता हूँ। तो मैं अभी टाइप टाइप करने के लिए हमारे पास कैट कमांड है। तो अभी आपको ये दिख रहा है। अभी मैं इसका चेक
जो ब्रांच है उसको चेंज करता हूँ, तो मैं जाता हूँ चेकआउट और मास्टर ब्रांच पे। अभी अगर मैं इसको कैट करूंगा वापस माय टेक्स्ट को, तो अभी जो ये लास्ट लाइन हमने ऐड करी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, तो ये वाली लाइन इसमें ऐड नहीं है क्योंकि हमने उसको अलग ही ब्रांच पे किया था। तो ये वेज है जिसके थ्रू फाइल को सेव रख सकते हैं कुछ कुछ कंटेंट। अभी मैं चाहता हूँ कि ये दोनों जो ब्रांच है ये दोनों वापस मर्ज होके एक में है, तो मैं गेट मर्ज लिखूंगा और जो दूसरी ब्रांच है उसका नाम लिख दूंगा। तो अभी ये ब्रांच इसमें ऐड हो गई। अभी मैं सिंपल अगर गेट ब्रांच लिखता हूँ, सॉरी ब्रांच में मेरा थोड़ा मिस्टेक। अभी मैं अगर आपको वापस इसका आउटपुट दिखाऊं, गेट, अभी हम मास्टर ब्रांच पे है, तो अभी हमने जब आउटपुट देखा था तो लास्ट लाइन इंक्लूडेड नहीं थी, लेकिन अभी अगर मैं आपको कैट करके दिखाऊं इसका माय टेक्स्ट का, तो अभी आपको वो लास्ट लाइन थी वो इंक्लूडेड मिलेगी। अभी जैसे कि इसमें एक एस एक्स्ट्रा है, तो अभी मैं इसको नोटपैड में ओपन करके इसको ये लास्ट वाला एस हटा देता हूँ और इसको क्लोज करता हूँ। तो अगर अभी मैं वापस एक बार क्लियर करता हूँ और इसको कट करता हूँ, तो अभी आपको ये जो लास्ट वाला एस है वो नहीं दिखेगा। जैसे अगर मैं गिट चेकआउट करता हूँ, सॉरी मेक न्यू नाम रखा उसका, और अभी मैं अगर इसको कैट करूँ तो अभी जो लास्ट वाला एस है वो आ गया क्योंकि ये दोनों मर्ज है पहले से ही फाइल, तो उसकी वजह से ये आ रहा। इसमें चेंजेस हो गए। अभी क्लियर करते हैं। तो अभी हम देखेंगे गिट क्या है। तो सबसे पहले मैं इसमें से, अभी एग्जिट नहीं होता, अभी मैं इसको ओपन ही रखता हूँ। अभी आप सर्च करेंगे अगर गिटहब, तो आपको मिल जाएगा कि ये जो है वेब होस्टिंग प्रोवाइडर सॉफ्टवेयर के लिए और वर्जन कंट्रोल सिस्टम गिट के थ्रू, तो इसमें अभी गिट का यूज होता है। तो अभी आप गिटहब डेस्कटॉप यूज कर सकते हैं, मैं सिंपल अभी वेबसाइट का यूज करूंगा। तो जो गिट है ये ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन के लिए होता है। तो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन मीन्स कि जब जैसे कि कुछ प्रोडक्ट किसी कंपनी ने बनाया तो उसको आप ओपन सोर्स कर दोगे। तो ओपन सोर्स में आपको कोई प्रोडक्ट पहले से है उसके ऊपर आपको कोई और फीचर ऐड करना है, तो उसमें आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन की उसका कोड पहले से अवेलेबल है, उसमें कुछ चेंजेस करके आप उसको रिक्वेस्ट करोगे जो भी उसका ओनर है कि मैंने इसमें कुछ चेंजेस किए। फिर उसको वो कोड को रिव्यू करेगा और फिर उसको देखेगा कि इस वो चेंजेस उसके लिए एप्लीकेबल है कि नहीं, मतलब मीन्स कि उसको वो ऐड कर सकता है कि नहीं, अगर उससे कुछ एरर अगर हो सकता है या फिर नहीं, वो पहले उसको पूरा रिव्यू करेगा। फिर अगर वो चाहता है कि हाँ ये कोड सही है और इसको ऐड कर सकते हैं, तो उसको फिर आप उसके अपने कोड के साथ उसको ऐड कर लेगा। तो ये जब अगर आपको सिस्टम मीन्स अगर ओपन सोर्स करना है तो उसके लिए गिटहब का यूज कर सकते हैं। मोस्टली सारे जो भी रेपोजिटरीज है वो गिटहब पर है, वो ओपन सोर्स होती है, आप प्राइवेट भी बना सकते हैं। तो जो आप अगर ओपन सोर्स का एग्जांपल देखेंगे तो आपने अगर आरोग्य सेतु ऐप यूज किया होगा, कोविड के टाइम पे वो फेमस हुआ था जो, तो वो भी एक ओपन सोर्स ऐप है। और अगर आप वीएस कोड यूज करते हैं, जो मैं आईडी यूज करता हूँ मोस्टली कोड लिखने के लिए वीएस कोड, तो वो आईडी ने वो एक कोड एडिटर है, तो वो भी ओपन सोर्स है। और अगर आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जैसे कि रिएक्ट जेस हो गया फेसबुक का, वो भी ओपन सोर्स है। तो ओपन सोर्स का मीन्स है कि उसका कोड पब्लिकली अवेलेबल है और आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आपके अगर आपको कुछ चेंजेस ऐड करने हैं उसमें। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इधर साइन अप कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं अपना ईमेल डाल देता हूँ। अभी मैं इसका एक पासवर्ड भी क्रिएट कर लेता हूँ।
अभी इसमें कोई आ नहीं रहा, मैं कॉम्प्रोमाइज में बता रहा है, तो मैं एक बार वापस देख लेता हूँ। अभी एक्सेप्ट कर लिया। अभी मैं यूजर नेम में इवेंट नेट रख देता हूँ। मैं एक बार ये वेरीफाई कर लेता हूँ। तो ऐसे आप गिटहब पर अकाउंट बना सकते हैं। मैं कोड लिख लेता हूँ। तो इसका मैं इधर से ओपन कर सकता हूँ। ओके, तो मैं 69132640, तो ये हो गया। तो अभी मैं 223 कर लेता हूँ, टीचर करके इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी के लिए मैं सबको ऐसे ही सेम रख के फिर चेंज कर लेता हूँ। अभी सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि आप गिटहब पर रेपोजिटरी बनाने के लिए आप इधर क्रिएट रेपोजिटरी पर क्लिक कर लेंगे और इसको आप रेपोजिटरी का जो भी नाम देना है, तो अभी के लिए मैं सिंपल नाम दे देता हूँ, गिटहब ट्यूटोरियल। इसको पब्लिक करके मैं क्रिएट कर दूंगा। अभी आप ये कुछ सेट्स ऑफ कमांड लिख के इसको अपने सिस्टम से इसमें कनेक्ट कर सकते हो, इसको और अपने डिवाइस को। तो मैं सबसे पहले इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ और जो भी इसमें फाइल है, सॉरी, तो इसकी जो फाइल्स है उसको मैं सबसे पहले मैं गिट स्टेटस देख लेता हूँ, सब क्लियर है। तो एक मॉडिफाइड फाइल है, तो इसके लिए मैं सिंपली इसको चेंज कर लेता हूँ। मैं फटाफट गिट कमिट कर लूँगा। अभी के लिए मैं ऐसे ट्राई कुछ भी लिख रहा हूँ और क्लियर कर देता हूँ। तो वैसे ही आप ये देख सकते हो। अभी मैं मूव कर लेता हूँ गिट चेकआउट मास्टर। मैं cd डॉट डॉट करके रिमूव डायरेक्टरी गिटहब करके, तो ये एम्प्टी नहीं है, तो उसके लिए मैं वापस cd करूँगा गिटहब पे और इसको एक बार एलएस करके इसका जो भी कंटेंट है उसको डिलीट कर देता हूँ। तो उसके लिए हम डिलीट माय टेक्स्ट फाइल, ओके, तो आप रिमूव माय टेक्स्ट फाइल ऐसा कर सकते हैं। अभी ये फाइल रिमूव होगी। अभी एलएस करेंगे तो आपको ये एम्प्टी दिखेगा। अभी आप इसको मैं वापस बैक जाके इसको डिलीट कर दूंगा, सॉरी, डायरेक्टरी गिटहब। ओके, तो इसमें शायद फेल्ड दिखा रहा है, मैं एक बार देख लेता हूँ। तो ये फाइल उधर से रिमूव नहीं हो रही है, तो मैं इधर से सिंपली रिमूव कर देता हूँ इसको। तो वो फाइल अभी रिमूव हो गई है। अभी मैं इसको वापस से एक डायरेक्टरी बना दूंगा गिटहब नाम से ही।
और इसके अंदर मैं चला जाऊंगा। अभी मैं इसमें कुछ करा हुआ नहीं है, मीन्स अभी इसमें गिट इनिशियलाइज नहीं है। तो सबसे पहले गिट इनिशियलाइज करने के लिए गिट इनिट करके हम कमांड लिखेंगे। एक बार इसको करने से पहले मैं सभी को क्लियर कर लेता हूँ ताकि वो अच्छे से दिखे आपको। इसकी साइज थोड़ी बड़ी कर देता हूँ मैं। अभी मैं ये सारी कमांड्स मैन्युअली करके दिखाऊंगा। तो मैं गिट इनिट करूंगा और अभी आपको दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं। वैसे अभी सिर्फ आप ये मेन ब्रांच पे बना सकते हो। वैसे इसमें मास्टर है तो मैं मास्टर ही रहने दूंगा और सिंपली ये जो कमांड है इसको कॉपी करके फिर इधर पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के लिए आप राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं और इसमें गेट रिमोट ऐड ओरिजिन, ये ओरिजिन ऐड करेगा और जो भी ये रेपोजिटरी का पाथ है वो हम दे देंगे। अब इसको मैं एंटर करता हूँ। तो अभी आप देखेंगे कि अभी इसमें कुछ है नहीं। तो मैं सबसे पहले कुछ कंटेंट बना लेता हूँ। तो इसके लिए मैं सिंपली एक भी सी प्लस प्लस का एक कोड लिख देता हूँ सिंपली। तो सबसे पहले मैं उसको फाइल बना लेता हूँ टच। मैं लीनियर सर्च का कोड लिख देता हूँ सिंपल, तो सबने देखा होगा। तो अभी मैं इसको नोटपैड में लिखूंगा। तो मैं इसको फटाफट लिख देता हूँ। अभी मैं सिंपली फटाफट इसमें लिख लेता हूँ। अभी मैंने यूजर से इनपुट नहीं लिया इसमें, सिंपल ही रखने के लिए मैंने इसको रख दिया। आप एंडल भी लिख सकते हैं, मैं स्लैश एन अभी लिख रहा हूँ। अभी के लिए मैं इतना ही कोड लिख रहा हूँ क्योंकि कोड लिखना इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी मैं इस वाले को पुश करने से पहले इसको गिट को स्टेटस क्लियर कर लेता हूँ। तो भी ये कुछ है नहीं। तो मैं सिंपली पहले इसको गिट ऐड करना पड़ेगा फाइल को, गिट लीनियर, और इसको मैं गिट कमिट भी कर लेता हूँ। मैंने अब जैसे आपको बताया कि फर्स्ट जो कमिट होती है मोस्टली उसमें हम इनिशियल कमिट लिखते हैं या फिर फर्स्ट कमिट जैसा इसमें लिखा हुआ। तो मैं गिट कमिट लिख देता हूँ और अभी मैं वापस गिट स्टेटस चेक करूँगा। अभी पूरा ट्री क्लीन है। तो अभी मैं इसको पुश कर दूंगा। तो गिट पुश ओरिजिन, और अभी जो अपनी ब्रांच है वो मास्टर्स है। इसमें इन्होंने मेन ब्रांच बनाई थी तो मैं मास्टर्स है तो मैं मास्टर्स लिखूंगा। मेरे को साइन इन करना पड़ेगा गिटहब में। मैं फटाफट साइन इन कर देता हूँ। मैं ऑथोराइज कर लेता हूँ। अभी आप देखेंगे तो इसमें ये पुश हो गया होगा। अभी अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ
तो मेरे ने जो फाइल इसमें उस इधर इधर डेस्कटॉप पे जो यूट्यूब और उसके अंदर जो गिटहब फोल्डर उसके अंदर बनाई थी, लेकिन ये अभी फाइल इसमें पुश हो गई है। तो वैसे ही आप ऐसे करके आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैं अभी इधर आ गया, अभी मेरे को सबसे पहले किसी एक रेपोजिटरी में जाना पड़ेगा। तो अभी मैं मेरी ही रेपोजिटरी में चला जाता हूँ। तो ये मेरा यूजर नेम है, सॉरी मैंने इन दिस यूजर लिख दिया। मैं ओवरऑल गिटहब पे सर्च करना चाहता हूँ, तो मैं ऐसा लिखता हूँ। एक बार इसको हटा देता हूँ। तो मैं सिंपली ये मेरा है। तो अभी मैं मेरी जो भी एक रेपोजिटरी देख लेते हैं कोई सी, इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं सिंपली अभी जो सबसे सिंपल है मेरी उसको ले लूँगा। तो मैं ये फिर मैं अभी के लिए इस हेक्स कोड वाली जो रेपोजिटरी इसको ले लूँ। अभी इसमें मेरे को ऐड करने के लिए सबसे पहले मेरे को इसको फॉर्क करना पड़ेगा। तो मैं इसको फॉर्क कर लेता हूँ। तो ये फॉर्क का ऑप्शन दे रहा है, तो मैं फॉर्क कर लेता हूँ इसको। अभी मैंने इसको फॉर्क कर लिया है। अभी इसको मेरे को ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन के लिए सबसे पहले मैं इसमें कुछ चेंज करके अपन को पुल रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इसका कोड लूँगा, इसको मैं इसका इधर से कॉपी करके फिर इसको मेरे को क्लोन करना है। तो मैं वापस क्लियर करूँगा, मैं इसके अंदर एक बैक जाके फिर मैं वापस एक डायरेक्टरी बनाऊँगा, cd मेक डायरेक्टरी ओपन सोर्स करके एक फाइल बना लूँगा। अभी मैं इस फाइल के अंदर जाऊँगा, cd ओपन सोर्स, और फिर मैं जो गेट क्लोन करके कमांड होती है और फिर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तो आप शिफ्ट इंसर्ट करके भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट भी। तो मैं भी डायरेक्टली पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये आ गया। अभी मैं इसका अगर आपको दिखाऊँ ls, तो अभी जो भी इधर एक डायरेक्टरी बन गई है एक्स को, तो अभी इसके अंदर जाऊँगा और अभी मैं आपको अगर दिखाऊँ तो आपको ये सारा कंटेंट जो इधर है वो इधर भी दिख रहा होगा। अभी मैं इसमें कुछ चेंजेस करके इसको पुश करूँगा। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि पुश ओरिजिन वर्क कर रहा है, मास्टर। ओके, तो अभी वर्क कर रहा है। तो अभी मैं सबसे पहले इसमें कुछ चेंजेस करूँगा, जैसे कि मैं एक बार देख लेता हूँ सभी फाइल्स में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस फाइल को रन करूँगा। तो मैं index.html फाइल को ओपन करूँगा। तो अभी ये कुछ आ नहीं रही है, वैसे ये है। तो मैं सबसे पहले इस फाइल को चेक करूँगा कि इसका आउटपुट कैसा है। तो मैं इधर जाके ओपन सोर्स में जाके एक्स कोड वाले में इस वाले फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ अभी इधर ही। ये ऐसे नहीं आएगी, तो मैं राइट क्लिक करके कर लेता हूँ विथ क्रोम। तो अभी है इसमें अगर मैं कोई भी हेक्स कलर दूंगा, क्योंकि मैंने बनाया तो मेरे को पता है कि जो इसका बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाएगा। तो अभी मैं इसको एक सिंपली, मैंने आपको एक बताया था साइट फ्लैट यूआई कलर्स, तो अभी उसके ऊपर जाके मैं कोई कलर कोड ले लूँगा। सबसे पहले जैसे मैं ये येलो वाला कलर ले लेता हूँ और अभी मैं इसमें पेस्ट करके फिर अगर सी सरप्राइज पे क्लिक करूँगा तो ये आपको बता देगा यू हैव चूजन दिस कलर, और फिर आपका जो बैकग्राउंड है उसको चेंज कर लेगा। तो अभी मैं देखता हूँ इसमें मैं क्या चेंजेस कर सकता हूँ। तो अभी मैं चेंजेस के अलावा मैं सिर्फ इस वाले को, जो भी इसमें कलर है, अभी आप देख रहे हो कि इसका जो ये सिलेक्शन कलर है वो भी चेंज हुआ। अगर मैं इधर रेड कलर लिख लेता हूँ, जैसे मेरे को रेड कलर का कोड पता है FF0000, अगर मैं सी सरप्राइज पे क्लिक करके फिर अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो अभी ये आ रहा है। अभी मैं इस वाले को चेंज करके, जैसे कि इसका वाई स्मॉल है, एच स्मॉल है, तो इसका मीन्स फर्स्ट को चेंज करूंगा और आपको इधर देख रहा होगा कि इधर दो कलर्स लिखा हुआ है।
तो इसको भी मैं चेंज करूँगा। तो सबसे पहले मैं जाके इसमें ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं इसको नोटपैड में ओपन कर लेता हूँ। नोटपैड में index.html, इसमें ये जो कलर्स है वो 2 बार दिख रहा है, तो सबसे एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। ओके, तो ये थोड़ा डाउन है इसलिए नहीं दिख रहा। तो ये जो लेबल है इसके अंदर आपको दिख रहा होगा एंटर योर हेक्स कलर 2 बार है, तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ और इसको कलर को चेंज कर लिया। अभी मैं इसको सेव करता हूँ। अभी मैं अगर आपको गिट स्टेटस दिखाऊं तो अभी आपको ये दिखेगा कि फाइल चेंजेस आ रहा होगा। अभी मैं एक साथ ही इसको नहीं करूँगा, उसके लिए सबसे पहले मैं उसकी फाइल को भी चेंज कर लेता हूँ CSS वाली। तो उसमें styles.css में जाके अभी आप देख सकते हैं इसका तो मेरे को इस वाले को लेबल को सिलेक्ट करना है, तो मैंने शायद कहीं ना कहीं लेबल सिलेक्ट कर रखा होगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ लेबल है कि नहीं। अगर लेबल नहीं हुआ तो उसको चेंज करेंगे। मैं Ctrl+F करके लेबल लिखूंगा। शायद मैंने लेबल को सिलेक्ट नहीं किया है, मैं एक बार देख लेता हूँ कि इसको कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ से मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे। तो ये लेबल है, तो मैंने डायरेक्ट जो डॉट फॉर्म है उसी को ही मैंने कलर दे दिया था, तो ये सब कुछ ले रहा था। तो मैं लेबल को सिलेक्ट करूंगा स्पेसिफिकली और फिर इसको करूंगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, तो मैं इनपुट के बाद लेबल को सिलेक्ट कर लूँगा और लेबल में मैं इसको चेंज करके टेक्स्ट टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि ये चेंजेस वर्क कर रहे हैं कि नहीं। तो ये नहीं, ये तो हुआ लेकिन ये शायद कैपिटलाइज में स्पेलिंग मिस्टेक है। तो मैं एक बार इधर से देख लेता हूँ कि कैपिटलाइज में मैं इसको स्पेलिंग को चेंज कर लेता हूँ। ओके, मैंने ये लिख दिया था, लेकिन फिर भी एक बार ये सेव कर लेता हूँ। अभी मैं अगर आपको रिफ्रेश करके दिखाऊंगा तो सेम ही आउटपुट आएगा। अभी ये मैंने चेंजेस कर लिया। अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो ओरिजिनल है उसको कैसे, इसको कंट्रीब्यूट कैसे करूँ। तो सबसे पहले मैं इस फाइल को क्लोज करता हूँ, ये वाले को भी क्लोज कर लेता हूँ और अभी आउटपुट को भी क्लोज कर लेता हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी सबसे पहले मैं इसको गिट स्टेटस लिखूंगा तो ये दोनों फाइल आएंगे। अभी मैं गिट कमिट में ही डायरेक्ट कर लेता हूँ। मैंने आपको दिखाया था -am से, तो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ चेंजेस इन HTML एंड CSS। तो ये फाइल चेंज हो गया। अभी अगर मैं गिट स्टेटस आपको दिखाऊं तो आपको भी दिख रहा होगा कि गिट स्टेटस है वो अहेड है, सॉरी गिट जो योर ब्रांच इज अहेड ऑफ ओरिजिन रन बाय कमिट, ये आपको पुश करने का बोल रहा था। मैं सिंपली गिट पुश मास्टर कर लेता हूँ। गिट पुश मैंने जो अभी पहले लिखा ही था, मैं वापस उसको लिख लेता हूँ। अभी ये पूरा मास्टर पे डेटा आ गया। तो अभी मैं अगर आपको इसका कंटेंट भी दिखाऊंगा तो आपको अभी इसमें भी चेंजेस दिख जाएंगे। तो अभी मैंने इधर इनपुट के बाद लेवल इंक्लूड किया था, तो ये आपको इधर इसमें वेबसाइट पर भी दिखे। अभी अगर आपको रिक्वेस्ट जनरेट करनी है तो सबसे पहले आप पुल रिक्वेस्ट पे जाएंगे। आप अभी आपको इसमें नहीं दिखेगी सर, आपको न्यू पुल रिक्वेस्ट में जाना है। अभी आपको ये दिखाएगा कि कौन कौन से चेंजेस है। तो आपने सबसे पहले ये हटाया, वो आपको एक चेंजेस दिखाएगा और आपको जो भी फाइल का चेंजेस है। तो मैं सबसे पहले इसको क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर लेता हूँ और चेंजेस और सेम ही से क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर लूँगा। तो भी आपको दिख रहा होगा कि ये जो कोड है इसमें एक पुल रिक्वेस्ट आ गया। तो अभी अगर मैं इसमें जाऊँगा और हेक्स कोड पे क्लिक करूँगा तो भी आपको दिखेगा कि इसमें मैंने एक दिखाएगा कि 11 सेकंड्स अगो आपका एक कमिट। आप जब ये मैं अभी मेरे में जाऊँ कि इसको मर्ज कर लूँगा तो इसमें इनों में भी एक चेंज आ जाएगा। अभी मैं अगर आपको दिखाऊँ तो इसमें
इनपुट के बाद कोई भी लेबल नहीं होगा, अगर मैं इसको मर्ज कर लूंगा मेरे में तभी आएगा। तो वैसे ही ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन वर्क करता है। तो आप शायद इस वीडियो में समझ गए होंगे कि गिटहब कैसे वर्क करता है। मैंने बहुत बेसिक वे में आपको समझा दिया, तो आप देख लो।